दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि इस दीपावली को ध्यान में रखते हुए इस हफ्ते इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की 4 फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हुई, जिसमें से 2 फिल्में बॉलीवुड की फिल्में थी और 2 फिल्में साउथ इंडस्ट्री की फिल्में थी। बॉलीवुड की 2 फिल्में कौन सी थी मेरे भाई? तो भूल भुलैया का पार्ट 3 और सिंघम अगेन। और वहीं पर साउथ इंडस्ट्री की जो 2 फिल्में थी वो फिल्में हैं भाई लकी भास्कर और आमरन। तो भाई 3 फिल्मों का रिएक्शन तो मैंने आप लोगों को दे दिया, यानी भैया भूल भुलैया के पार्ट 3 के रिएक्शन को, सिंघम अगेन के रिएक्शन को और लकी भास्कर के रिएक्शन को। लेकिन भाई इन चारों फिल्मों में से मेरी जो सबसे पसंदीदा फिल्म रही, जिसको देखने के बाद मैंने ये बात सोचा कि भाई ये हुई ना बात, इसको बोलते हैं मूवी, तो भाई वो फिल्म थी आमरन। और इस फिल्म का रिएक्शन मैं सबसे लेट में आप लोगों के सामने रख रहा हूं, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। और मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इन दिनों अगर आप किसी अच्छी फिल्म की तलाश में हैं, जिसके माध्यम से आप अपना एंटरटेनमेंट तो करना चाहते ही हैं, उसके साथ आप एक अच्छी फिल्म सिनेमा घरों में देखना चाहते हो, अच्छे मेकिंग, अच्छे डायरेक्शन, अच्छे एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट के माध्यम से, बेहतरीन कंटेंट के माध्यम से, तो भाई आप इन चारों फिल्मों में से पहले चुनना आमरन को। मैं ये बात आपको कहता हूं, अगर ये फिल्म आपके शहर में रिलीज हुई है तो भाई इस फिल्म को देखना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो भैया इस फिल्म को लेकर मैं ये बातें आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले ही कि मैं आप लोगों के सामने आमरन के इस रिएक्शन को रखूं, भैया उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई ये फिल्म हर एक मामले में भैया बाकी के 3 फिल्मों के ऊपर भारी साबित पड़ी है मेरे भाई। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं सिंघम अगेन की, भूल भुलैया के पार्ट 3 की और लकी भास्कर की। ये तीनों फिल्में भी ठीक ठाक है, लेकिन भाई इन तीनों फिल्मों में अगर आप लूप फॉल खोदना चालू करोगे ना, तो भैया इसमें आपको कमियां नजर आएंगी। मैं ये बात आपको गारंटी से कहता हूं कि आपको कमियां नजर आएंगी, लेकिन जब आप आमरन को देखोगे तो आप ये बात बोलोगे कि भाई क्या स्क्रीन प्ले है इसका, क्या डायलॉग्स है इसके, क्या स्टोरी लाइन है, क्या मेकिंग है, क्या एक्टिंग वाला डिपार्टमेंट है। यानी कि भैया हर मामले में ये फिल्म सुपर से ऊपर है। और ये फिल्म सुपर से ऊपर क्यों है मेरे भाई? तो भैया इस फिल्म का जो प्लॉट है ना, वो हमारे देश के एक वीर सपूत यानी कि मेजर मुकुंद वरदराजन के लाइफ के ऊपर आधारित है, जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी हंसते हंसते लगा दी भैया आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन फिल्म है ये, बहुत ही बेहतरीन फिल्म। इस फिल्म को लेकर मैं ये बात आप लोग जरूर कहना चाहूंगा कि भाई जब आप इस फिल्म को देखने जाओगे तो आपके दिमाग में 2 बातें आएंगी। पहली बात कौन सी है कि भाई आज हम अपने घर में सुरक्षित है ना, और बहुत ही आराम की जिंदगी जी रहे हैं ना। भैया ये जिंदगी हमें क्यों, किसके द्वारा मिल रही है? कौन लोग ऐसे हैं जो कि भाई हमें ये सुरक्षित जिंदगी जीने का मौका दे रहे हैं? तो भाई वो हैं हमारे देश के वो वीर सपूत, जो कि भैया हमारे दुश्मनों को हमारे देश में इंटर होने नहीं देते हैं। उनके सामने अपना सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं, पत्थर का छाती बनाकर अपने दुश्मनों को ललकार कर ये बात कहते हैं कि भैया हमारे देश में इन करने से पहले इस छाती पर तुम्हें गोलियां चलानी पड़ेगी, और तुम्हारी हर एक गोली का जवाब यहां पर हम सैकड़ों गोलियों से देंगे और तुम्हें छलनी कर देंगे, लेकिन तुम्हें अपनी धरती माता पर कदम रखने नहीं देंगे। भाई ये बात आपके दिमाग में पहले आएगी। उसके बाद जो दूसरी बात आपके दिमाग में आएगी ना, वो ये होगी कि आज तुम अपने जीवन में बहुत ही आराम से जी रहे हैं मेरे भाई, लेकिन उन परिवारों का क्या जिनके बच्चे हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी सरहद पर लगा रहे हैं? उन माओं का क्या, उन बहनों का क्या, उन माताओं का क्या, उन औरतों का क्या जिनके पति भैया सरहद पर हैं? तो भैया उनके परिवार के ऊपर क्या बीतता है? भाई एक एक पल उनके लिए कितना कितना कह तो यार कष्टदायक होता है। उनको इस बात का डर हमेशा लगा रहता है कि अभी कोई अप्रिय सूचना हमारे परिवार में ना आ जाए, ऐसा वैसा कुछ ना हो जाए कि जिससे हमारा परिवार जो है वो पूरी तरह से बिखर जाए। और इस डर में जीते जीते जी रहे ये लोग भाई कभी भी अपने दर्द का एहसास किसी को नहीं करवाते हैं। अगर कुछ हो भी जाता है तो हंसते मुस्कुराते हुए ये बात पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारे घर के इस लाल ने इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। दोस्तों वाकई में
बहुत ही शानदार है ये फिल्म। जब आप इस फिल्म को देखोगे तो भैया इस फिल्म की कहानी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में भाई आपको मेजर मुकुंद वरदराजन के उस लाइफ को देखने को मिलेगा कि भैया जब उनको प्यार होता है सई पल्लवी से तो वो प्यार किस तरह से पनपता है। वो बहुत ही मधुर तरीके से आपको लव स्टोरी वो दिखाया जाता है फर्स्ट हाफ में। और सेकेंड हाफ में भाई वो पोर्शन हमें देखने को मिलता है कि भैया किस तरह से मेजर मुकुंद वरदराजन ने भैया एक मुहिम शुरू की थी कि भाई जो हमारे देश के टॉप मोस्ट आतंकवादी है जो कि भैया अपना सिंडिकेट कश्मीर से चला रहे हैं उनको कैसे खत्म किया जाए। और उन लोगों से लोहा लेते हुए उनको मुंहतोड़ जवाब देते हुए मुकुंद वरदराजन ने किस तरह से अपने प्राणों की आहुति दी थी वो पार्ट आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। इस फिल्म की शुरुआत कैसे होती है तो भाई इस फिल्म की कहानी भैया लास्ट से शुरू होती है जहां पर हम ये बात देख रहे हैं कि भैया साई पल्लवी जो है वो याद कर रही है अपने पति को कि किस तरह से उनके लाइफ में कई सारे चेंजेस आए। तो दोस्तों वाकई में फिल्म बहुत ही बेहतरीन बनी है और इस फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप इन दिनों एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हो तो यही वो फिल्म है जिसको आपको सबसे पहले देखना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको आमरन कैसी लगी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो। और अगर आप इस फिल्म को देखने जा रहे हो तो देखने के बाद जरूर ये बात मुझे बताना कि भैया ये फिल्म वाकई में बाकी की 3 फिल्मों से बेहतरीन थी कि नहीं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।